हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक दमदार टॉपिक। हाँ, दमदार। कौन सा टॉपिक? जो आपका चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी कि हम बात कर रहे हैं इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद एक जो ऐसा अध्याय है, यानी एक ऐसा लेसन है जिसमें कहानियां ही भरी है, इतिहास की घटनाएं भरी हुई है। उस घटनाओं से हमें मिलते हैं पढ़ने के बहुत सारे फायदे, और उन फायदे से हमें जुड़ा है नंबर। नंबर यानी 6 अंक पक्का होगा। हमारा जो प्रश्न बनता है यूरोप में राष्ट्रवाद का चैप्टर है, उसमें यही प्रश्न बनता है। अक्सर कई प्रकार से पूछा जाता है। यह प्रश्न इस तरीके से पूछा गया है, देखिए। फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। यानी जो फ्रांस का क्रांति हुआ, फ्रांस की क्रांति कब हुआ? 1789 ईस्वी में हुआ। फ्रांस की क्रांति यानी फ्रांस में जो क्रांति हुई, जो लोगों की मांगी थी, हड़तालें थी, यानी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन राजाओं के खिलाफ, यानी जो लुई वंश का शासन था, और उस शासन के खिलाफ बहुत सी क्रांतियां करे, मतलब विद्रोह किया कि अब इस शासन की समाप्ति दी जाए। यानी शासन में बहुत अत्याचार होता था। आप अगर इतिहास पढ़े होंगे, यानी लुई 16वां के बारे में, यानी लुई वंश जो था वो कितना फ्रांस पर अपना कब्जा जमाया हुआ था और कितना अत्याचार किया। उसके बाद में जो क्रांतिकारी ने 1789 में ऐसी क्रांति की जिससे फ्रांस के ऊपर प्रभाव तो पड़ा, साथ साथ यूरोप के भी ऊपर प्रभाव पड़ा। तो 2 परिणाम, यानी 2 परिणाम कौन से निकले फ्रांस की क्रांति के बाद? तो 2 परिणाम आपको पता चल गया। एक, फ्रांस पर प्रभाव पड़ा, और दूसरा यूरोप पर प्रभाव पड़ा। यह 2 प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसके साथ साथ फ्रांस के बारे में तो आपको नॉलेज होगा, साथ साथ यूरोप के बारे में भी नॉलेज होगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए देखिए दोस्तों, फ्रांस पर प्रभाव क्या पड़ा? फ्रांस पर बहुत अच्छे प्रभाव पड़ा। जब क्रांति फ्रांस में हुआ तो उसके साथ लुई वंश की समाप्ति हो गई और लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था हो गई। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों। अभी मैं आपको कहानियों की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं लिख देता हूँ। तो क्या हुआ, लिख दिया हूं मैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा और यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। वीडियो मैंने थोड़ा सा काट दिया है क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता। अब मैं लिख चुका हूं, आपको समझने में भी आसानी होगा और मुझे समझाने भी और ज्यादा आसानी होगा, क्योंकि मैं कहानी के माध्यम से ही समझाता हूं। तो कहानी लिख दिया हूं। तो देखिए दोस्तों, पहला हम लोग देखेंगे फ्रांस की क्रांति पर फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी फ्रांस पर ही क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, लुई वंश के शासन का अंत हुआ। लुई वंश कौन था? देखिए दोस्तों, जब फ्रांस की क्रांति हुई तो किस लिए हुई? इसी वंश को समाप्त करने के लिए हुआ। जब प्रजा को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तो उन्होंने क्रांति की, आक्रोश की भावना। जब जनता में आक्रोश की भावना उठती है तो क्रांतियां होती है, और क्रांतियां होती है तो उस क्रांतियों के परिणाम मिलते हैं। तो देखिए क्या परिणाम मिला, जिससे लोकतांत्रिक शासन का निर्माण हुआ। पहला तो हो गया, लुई वंश का शासन का अंत हो गया, यानी जो राजा का राजा बनता था, राजा का बेटा राजा, वो अंत समाप्त हो गया। यानी अब वो सिस्टम ही बदल दिया, क्रांति हुई और वो सिस्टम बाहर कर दिया गया। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का निर्माण हुआ। लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता द्वारा सरकार को चुना जाता है और वही सरकार जनता पर शासन करती है। समझाने का यही अर्थ है। जैसे हमारे भारत में जनता सरकार को चुनती है, हर 5 वर्ष में चुनाव होता है, जनता सरकार को चुनती है अपने पसंद से, और फिर जो सरकार चुनी जाती है वही सरकार जनता पर राज करती है। पहला ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था? राजा, राजा का बेटा राजा और राजा का बेटा राजा, बस यही होता था कि राजा के बेटा फिर राजा बन गया। न कोई चुनाव, न जनता से पूछा गया, न जनता से निर्णय लिया गया। बस खाली राजा बनो और राज करो, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी राजा ही बनते चले जाते थे। तो कहने का साफ अर्थ है। उसके बाद में दूसरा प्रभाव क्या पड़ा? सरकार द्वारा लोक कल्याणी कार्य किया गया। यानी सरकार जब बदल गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था आ गई, लोगों ने सरकार को चुना, तो उस सरकार ने क्या किया? लोक
कल्याणी कार्य किया, यानी लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया। जो पिछला सरकार था, यानी पिछला जो राजतंत्र था, यानी राजाओं का शासन, उसमें बहुत गड़बड़ी हुई, बहुत लोग भूखे मारे गए, बहुत लोगों को मारा गया, बहुत लोगों को प्रोटेस्ट यानी कि बहुत लोगों को विद्रोह का सामना करना पड़ा। राजाओं ने उनको कैसे कैसे अत्याचार किए जनता के ऊपर। बहुत सारी कहानियां हैं जो मैं समझाने लगूंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो चलिए मुख्य टॉपिक की ओर देखिए। लोक कल्याणी कार्य किए गए। लोक कल्याणी क्या होता है? लोगों के लिए कल्याणकारी यानी अच्छे कार्य किए गए। कौन कौन से कार्य? कौन कौन से कार्य? सड़कों, पुलों, नहरों, अस्पतालों, स्कूलों और बांधों का निर्माण हुआ। यानी अच्छे कार्य कैसे होंगे? कार्य जब नई आई तो कौन सी व्यवस्था की? सड़कों का निर्माण, स्कूलों का निर्माण, अस्पतालों का, बांधों का, ऐसे कई लोग कल्याणी कार्य किए जिससे जनता खुश हो गई, जिससे जनता के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ा। यानी कि जब सड़कें ठीक रहेंगी तो कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, कोई विद्रोह नहीं होगा। जब बांधें सही रहेंगी, नहरें रहेगी, अस्पताल रहेंगे, पढ़ने के लिए स्कूल रहेगी, तो कैसी असुविधा रहेगी? कोई नहीं। तो यहाँ पर इतना सिस्टम सुधर गया। उसके बाद क्या हुआ? न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन करके कानून लागू किया गया। न्याय यानी कि न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था क्या है? जैसे हमारे यहाँ संविधान पर पूरा न्याय कानून चलता है, वैसे ही वहां पर एक गठन हुआ, यानी वहां पर भी संविधान का निर्माण हुआ और उसी कानून पर लोग चलने लगे। यानी उसी कानून यानी उसी संविधान के अनुसार लोग चलने लगे। जब संविधान के अनुसार चलेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो इतना सब प्रभाव पड़ा। अब इसमें आप आगे भी जोड़ सकते हैं कि कैसे कैसे प्रभाव पड़ा। यानी जितने भी अच्छे प्रभाव पड़े, यानी जब मान लीजिए जब देश आजाद हुआ उसके बाद संविधान बना, संविधान के बाद जितने भी अपने भारत में अच्छे परिणाम देखने को मिला, वैसे ही फ्रांस में ही अच्छे कार्यों को देखने को मिला। उसके बाद हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने पढ़ा फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, आप पढ़ेंगे यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए फ्रांस पर, फ्रांस की क्रांति पर इतने सारे प्रभाव पड़े और अनेक प्रभाव पड़े। जो मैंने खास था यानी जो इम्पोर्टेंट था मैंने लिख दिया है, आप लोग भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, भूलिएगा मत। तो चलिए दोस्तों, यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। यूरोप में भी राष्ट्रवाद को मजबूती मिली और राष्ट्र राज्यों का उदय होने लगा। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद को मजबूती मिली। राष्ट्रवाद होता क्या है? देखिए ऐसी विचारधारा जो में राष्ट्र की एकता और गर्व पर मजबूती मिला, यानी मजबूती मिला जिससे गर्व और भाईचारे की एकता बढ़ी, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। कि अपने राष्ट्र के प्रति जागरूकता उत्पन्न होना, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ? राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, यानी कि इसमें भी क्रांति होना शुरू हो गया। तो देखिए क्या हुआ आगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर बल दिया गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर क्रांति की गई। यानी कि जब वहां क्रांति हुआ और उससे फायदा मिला तो उसका जो असर हुआ यूरोप पर भी पड़ा। यानी जब फ्रांस की क्रांति हुआ उसका असर यूरोप पर भी पड़ा। तो यूरोप पर पड़ा ऐसे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्यान में रखा गया। यानी जो व्यवस्था फ्रांस में की गई लोगों के द्वारा कि यहाँ भी सरकार हम ही लोग चुनेंगे, यानी यूरोप में भी यह फैसला होने लगा, या प्रोटेस्ट यानी क्रांति होने लगी कि अब हम लोग चुनेंगे किसको? हम लोग चुनेंगे सरकार को। यानी जनता लोगों ने प्रोटेस्ट किया, यानी जो उनके मध्यम वर्गीय थे, यानी मध्यवर्गीय थे, मध्यवर्गीय फैमिली ने अभी तक हम लोगों ने पढ़ा फ्रांस पर प्रभाव पड़ा, फ्रांस की क्रांति पर। फ्रांस की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा फ्रांस पर? अब हम लोग देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रांस की क्रांति के कारण यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। जब फ्रांस में फ्रांस की क्रांति से इतने सारे फायदे हुए तो फ्रांस की क्रांति का प्रभाव यूरोप पे भी पड़ा। यूरोप पर कैसे पड़ा? देखिए यूरोप में भी
राष्ट्रवाद को मजबूती मिली और राष्ट्र राज्यों का उदय होने लगा। यानी जब देखा गया कि क्रांति करने से फ्रांस को इतना फायदा हुआ, तो यूरोप में भी लोग क्रांतियां करने लगे। जो मध्यवर्गीय था वो और भी ज्यादा क्रांति करने लगा। क्रांति करने से राष्ट्रवाद की मजबूती मिला। राष्ट्रवाद की जो हमें राष्ट्रवाद के प्रति अपनी जो प्रेम है, अपनी एकता है और बंधुता है, उसको मजबूती मिली, एकता का बल मिला। उसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर बल दिया गया। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी क्रांतिकारी कदम उठाए गए। यानी क्रांति होने लगा कि हमें फ्रांस वाली व्यवस्था चाहिए, यानी कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था। यानी हम ही लोग सरकार को चुनेंगे और वो सरकार जो हम लोग चुनेंगे वही हम लोगों पर राज करेगी। यानी कि राजा के द्वारा राजा की फैमिली ही राज करेगी। तो वहां पर भी क्रांति हुआ। किसके लिए? इसी के लिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू किया जाए। यानी जनता चुनेगी सरकार को, लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहिए। तो यही सब था। तो अगला जो हमारा है, यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों ने अपने यहाँ क्रांतिकारियों का दमन करना शुरू कर दिया। यानी दमन करना कैसे शुरू कर दिया? जब वो लोग, यूरोप के लोग जब मांग करने लगे, क्रांति करने लगे, यानी विद्रोह करने लगे कि मुझे भी अब आजादी चाहिए, अब मुझे छूट रहती है, यानी सरकार चुनने का मौका मिलता है। तो जो लोग क्रांति कर रहे थे यूरोप में, उनको मारा जाने लगा, उनका दमन करने लगा। तंत्र की व्यवस्था थी उसको समाप्त करने के लिए जो क्रांतिकारी आगे बढ़े उनको सजा मिलने लगा। यानी जो भी कहे कि मुझे अब वो प्रजा, यानी कि मुझे अब राजतंत्र नहीं चाहिए, मुझे प्रजातंत्र चाहिए, और मांग होने लगा कि हमें भी ऐसी सड़कें चाहिए, हमें भी बांध का निर्माण चाहिए। तो जो राजा थे वो लोग, तो जो लोग मांगे कर रहे थे उन लोगों का दमन किया, शोषण किया, मारा गया। तो यही सब प्रभाव पड़ रहे थे। तो हालांकि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या प्रभाव पड़ा फ्रांस पर और क्या प्रभाव पड़ा यूरोप पर। तो मैं से ऐसे मस्त क्लास की ओर, यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, और आप भी वीडियो को एंजॉय करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।